अस्सलामुअलैकुम। हम आज हेक्साडेसिमल के बारे में पढ़ेंगे। हेक्साडेसिमल और बाइनरी को आपस में कन्वर्ट करना सीखेंगे और जानेंगे कि हेक्साडेसिमल का इस्तेमाल कहाँ होता है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम बाइनरी नंबर सिस्टम से बहुत करीब है क्योंकि इन दोनों का आपस में एक रिलेशन है। हेक्साडेसिमल का इस्तेमाल तब शुरू हुआ जब कंप्यूटर्स ऐसे और ऐसे दिखते थे। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम बेस 16 नंबर सिस्टम होता है, इसीलिए ये 16 डिफरेंट डिजिट्स इस्तेमाल करता है। इसमें शुरू के 10 डिजिट 0 से 9 तक होते हैं जो डेसिमल में होते हैं, और फिर उसके बाद 10 से लेकर 16 तक अल्फ़ाबेट्स इस्तेमाल होते हैं A to F। तो इस तरह ये एक सिंगल कैरेक्टर से ज़्यादा बड़े नंबर्स को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। 2 की पावर 4 16 के बराबर होता है, तो इससे हमको पता चलता है कि एक हेक्साडेसिमल डिजिट 4 बाइनरी डिजिट्स के बराबर होता है। हम बाइनरी नंबर बनाने का तरीका इस्तेमाल करते हुए हेक्साडेसिमल नंबर्स बना सकते हैं ताकि हम नॉर्मल नंबर्स को हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट कर सकें। ये टेबल 16 की पावर्स इस्तेमाल करके बना है जो एक हेक्साडेसिमल नंबर दिखाता है और उसको हम डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखें, इस टेबल से हम बाइनरी, हेक्साडेसिमल और डेसिमल की रिलेशनशिप देख सकते हैं कि एक नंबर किसी दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे लिखा होता है। तो यहाँ पे 0 0 0 सब जगह है। बाइनरी में 4 जीरोस हैं क्योंकि हम हेक्साडेसिमल को साथ में कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि एक हेक्साडेसिमल 4 बाइनरी डिजिट्स के बराबर होता है या 4 बिट के बराबर होता है, इसलिए उन्होंने इस टेबल में 4 बाइनरी नंबर्स लिखे हैं। और एक और वजह ये भी है क्योंकि हेक्साडेसिमल के मैक्सिमम डिजिट पर आएँ जो कि F है, तो बाइनरी में वो 4 वंस के बराबर होता है और उसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो 15 के बराबर होता है, इसीलिए। तो हम ये भी देख सकते हैं कि 0 से लेकर 9 तक हेक्साडेसिमल और डिनरी की एक सेम वैल्यूज़ हैं, लेकिन फिर जब हम डबल डिजिट्स पे आ जाते हैं तो 10 11 12 से लेकर 15 तक के लिए हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं ABCDEF, जिसमें A जो है 10 के बराबर है, B 11 के बराबर है, C 12 के बराबर है, D 13 के बराबर है, E 14 के बराबर है और F 15 के बराबर है। कन्वर्ट बिटवीन हेक्साडेसिमल एंड बाइनरी। बाइनरी और हेक्साडेसिमल को एक दूसरे में कन्वर्ट करने का तरीका बहुत ही आसान है। तो बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें? तो आपके पास बाइनरी नंबर दिया हुआ है, तो आप सबसे पहले इसको 4 बिट बाइनरी के ग्रुप्स में सेपरेट कर देंगे। हम पहले ये देख लेते हैं कि ये बाइनरी नंबर कितने बिट्स पर मुश्तमिल है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 पे मुश्तमिल है, तो 3 ग्रुप्स बन जाएंगे 4 बिट्स के। तो हमने इसको फिर 3 ग्रुप्स में बांट दिया और हर ग्रुप को, हर 4 बिट के नंबर को हमने अलग हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर लिया। ये नंबर क्या बनता है? 1 + 2 इज़ 3, 3 + 8 इज़ 11, और हेक्साडेसिमल में 11 जो है वो B के बराबर होता है, तो यहाँ पर B लिख दिया। उसी तरह यहाँ पर क्या है? 0, 1 की जगह 0 है, तो 2 4 और 8 को हम ऐड कर देंगे। 2 4 और 8 को ऐड करने का मतलब है 14, और 14 जो है किसके बराबर है? E के बराबर है, और यहाँ पे सिर्फ 1 था तो 1 1 के बराबर हो गया। तो इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो उसका तरीका भी बहुत आसान है। आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ जो तरीका हमने पहले किया था उसको उलट कर देना है, उसका उल्टा करेंगे हम। अब हमारे पास यहाँ पे एक हेक्साडेसिमल नंबर दिया हुआ है, तो हर हेक्साडेसिमल नंबर को हम अलग से 4 बिट बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे और फिर उन सब बाइनरीज को ऐड कर देंगे। तो अब हम इसकी मिसालें देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हम ले लेते हैं 7। अब क्योंकि हम हेक्साडेसिमल नंबर को कन्वर्ट कर रहे हैं, हमको इस 7 को एज ए हेक्साडेसिमल नंबर ट्रीट करना है। एक सिंगल हेक्साडेसिमल डिजिट 4 बाइनरी डिजिट्स के बराबर होता है, तो यानी कि हमको 4 बिट का रिजल्ट मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, हम 4 बिट बाइनरी नंबर बनाएंगे 2 की पावर्स इस्तेमाल करते हुए। 2 की पावर 0 से लेकर 2 की पावर 3 तक। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। अब इन सब के पावर्स की रिजल्ट्स लिख देता हूँ मैं, 1 2 4 और 8। अब हमको मालूम है कि 7 बनाने के लिए हमको 8 की ज़रूरत नहीं है,
तो हम 8 के नीचे 0 लगा देंगे, और बाकी 4, 2 और 1 को ऐड करेंगे तो 7 बनेगा, तो हम उसके 4, 2 और 1 के नीचे 1 लगा देंगे। तो इस तरह हमारी बाइनरी बनी 01111। एक और मिसाल कर लेते हैं 19। अब देखने में तो 19 लग रहा है कि जो वो बहुत आसान है, लेकिन हमको याद रखना है कि हर हेक्साडेसिमल डिजिट 4 बाइनरी डिजिट्स के बराबर होता है। तो ये देखने में तो छोटा लग रहा है, लेकिन इसका आंसर बड़ा होगा। और इस बात को वाज़ेह करने के लिए कि ये हेक्साडेसिमल डिजिट है, मैं इसके नंबर के साथ एक छोटी सी सबस्क्रिप्ट लगा देता हूँ 16 की। इससे ज़ाहिर होता है कि बेस 16 है और ये हेक्साडेसिमल डिजिट है। तो अब हम क्या करेंगे, हम हर नंबर को अलग से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 के लिए मैं अलग से लिख लेता हूँ 8421, और 9 के लिए मैं अलग से 8421 लिख लेता हूँ। अब हमारे पास 1 है, तो 1 के लिए हम क्या करेंगे, 1 के नीचे 1 लगा देंगे, और बाकी 842 को हम 00 कर देंगे। और अब 9 दूसरे वाले ग्रुप में हमें 9 चाहिए, तो 9 बनाने के लिए हमें 8 और 1 को ऐड करना होगा, तो उससे हमारे पास 9 आएगा। तो हम 8 और 1 के नीचे 1 लगा देंगे, और बाकी सब के नीचे 0 लग जाएगा। अब हमारा क्या होगा फाइनल स्टेप, हमें अब बस इन दोनों बाइनरी नंबर्स को हमें एक साथ लिख देना है। तो हमारे पास रिज़ल्ट आया 000110001। अब हम देखते हैं A5 इन हेक्साडेसिमल, जिसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। याद रखिए कि A जो है वो 10 के बराबर होता है। तो अब इस नंबर को कन्वर्ट करने के लिए हम जो है 8421 के 2 ग्रुप्स लिख देंगे। अब A को कन्वर्ट करने के लिए हमें 8 और 2 को प्लस करना होगा, तो इसकी बाइनरी बनेगी 1010। और 5 को कन्वर्ट करने के लिए हमें 4 और 1 को ऐड करना होगा, तो इसकी बाइनरी बनेगी 0101। अब हम इन दोनों नंबर्स को एक साथ लिख देते हैं, तो हमारा आंसर फाइनल होगा 10100101। अब हम चौथी मिसाल की तरफ चलते हैं। अभी हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर है ABCD। अब हमारे पास 4 बाइनरी के ग्रुप्स बनेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे अपने पास लिख लेते हैं कि A, B, C और D जो है वो असल में क्या नंबर्स होते हैं, उनकी वैल्यू क्या होती है। A इज़ इक्वल टू 10, B इज़ इक्वल टू 11, C इज़ इक्वल टू 13, 12 एंड D इज़ इक्वल टू 13। अब हम इन सब के नीचे 4 बिट के ग्रुप्स लिख लेते हैं 8421, 8421, 8421, 8421। अब हम पहले वाले को कन्वर्ट करते हैं, A को कन्वर्ट करते हैं। तो A की वैल्यू क्या होगी, 8 + 2 10 होता है, तो 1010। अब B पे आ जाते हैं। B कैसे बनेगा, तो 8 + 2 + 1 होगा, तो इसकी वैल्यू होगी 1011। अब C पे आ जाते हैं। C कैसे बनेगा, C जो है वो होगा 8 + 4, तो इसका रिज़ल्ट होगा 1100। और अब D के लिए हम क्या करेंगे, D बनेगा, D जो है 13 के बराबर होता है, तो हम 13 कैसे बनाएंगे, हम करेंगे 8 + 4 + 1, तो इसकी बाइनरी वैल्यू होगी 1101। तो हमारा फाइनल रिज़ल्ट हुआ 1010, 1011, 1100, 1101। तो इस तरह हम हेक्साडेसिमल नंबर्स को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम कुछ नंबर्स को बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। पहली मिसाल, हमारे पास ये नंबर है 10111000। तो इसको हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। जैसे हमने पिछली बार किया था, हम वैसे ही सबसे पहले हम इस बाइनरी नंबर को 4 बिट्स के ग्रुप में डिवाइड करेंगे, और फिर उन बिट्स को
हम 2 की पावर्स से कन्वर्ट करेंगे। तो मैं सबसे पहले 8421 और 8421 लिख देता हूँ, दो हेक्साडेसिमल नंबर्स के लिए। अब हम लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। तो पहले वाले ग्रुप में हमारे पास आता है 1011 और फिर दूसरे ग्रुप में हमारे पास आता है 100 और 0। तो अब हम पहले ग्रुप में देख सकते हैं कि हमारे पास 8 के नीचे 1 है और 2 और 1 के नीचे भी 1 है। तो हम इन तीनों नंबर्स को ऐड कर देंगे, 8 + 2 + 1, और इसका रिज़ल्ट हुआ 11। अब 11 जो है हेक्साडेसिमल में क्या होता है, A 10 के बराबर होता है और B 11 के बराबर होता है। तो हमारे पास यहाँ पे B आया। दूसरे ग्रुप में हमारे पास सिर्फ 8 के नीचे 1 है, तो हमारे पास सिर्फ 8 आया। थस हमारे पास आंसर हुआ B8। अब हम दूसरी मिसाल देखते हैं जिसका बाइनरी नंबर है 10111101। अब इसको भी सॉल्व करने के लिए हम पहले 2 की पावर्स लिख देंगे, 8421 8421। अब पहले ग्रुप के लिए हमारे पास है 1011 और दूसरे ग्रुप के लिए हमारे पास है 1101। तो पहले ग्रुप का क्या बनेगा आंसर, 8 + 2 + 1 जो है 11 बनता है, तो मैं डायरेक्टली 11 लिख देता हूँ। और दूसरे ग्रुप में बनेगा 8 + 4 = 12 + 1 13। अब हेक्साडेसिमल में 11 होता है B के बराबर और 13 होता है D के बराबर, तो इसका आंसर है BD। 01111111001 तो ये बाइनरी नंबर बहुत बड़ा हो गया। तो हम अपने लिए आसानी करते हैं और हम हर 4 बिट को नुमाया कर देते हैं। किस तरह, हम इस तरह निशान लगा देंगे हर 4 बिट के बाद, तो हमको पता चल जाएगा कि इसमें कितने 4 बिट्स के ग्रुप्स बनते हैं। अब अब क्योंकि एग्जाम्पल थोड़ी सी बड़ी है तो मैं इसमें हर ग्रुप के लिए 8421 नहीं लिखूँगा, और आपको प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा कि नंबरिंग क्या है 8421 और उसको ऐड किस तरह करते हैं। तो मैं उस स्टेप को स्किप करके डायरेक्टली इनके रिजल्ट्स लिख देता हूँ। तो पहले ग्रुप का आंसर होगा 7, दूसरे ग्रुप का आंसर होगा 8 + 4 + 2 + 1, तो बनेगा 15। तीसरे ग्रुप का आंसर होगा 8 + 1 9, और चौथे ग्रुप का आंसर होगा 14। अच्छा, अब हमको मालूम है कि हेक्साडेसिमल में 15 और 14 के लिए हमारे पास अल्फ़ाबेटिकल डिजिट्स हैं, तो हम वो यहाँ लिख देते हैं ब्रैकेट में, F = 15 और E = 14। तो अब हमारे पास आंसर हो गया 7F9E।